गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेटा लिस्ट विद टर्म्स एंड डेफिनेशंस देखा था और साथ ही साथ फील्ड सेट एंड लेजेंड्स भी देखा था। इस वीडियो में हम लोग HTML के अंदर जो टेबल्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो टेबल्स किस लिए यूज होते हैं? एक परफेक्ट लेआउट हमारे फॉर्म्स के लिए क्रिएट करने के लिए और साथ ही साथ जो भी हमारा कंटेंट है उसको रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करने के लिए। लेकिन एक मिनट, फिर आप बोलोगे रोज एंड कॉलम्स में तो हमने ग्रिड की मदद से भी अप्लाई करके देखा था, तो फिर टेबल की यूज करें? हम ग्रिड ही कर सकते हैं यूज। तो टेबल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब भी डेटा डेटा क्या है जो रेगुलरली चेंज होता है उसलिए हम टेबल यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपकी आपने अपनी बैंक की स्टेटमेंट देखी होगी, तो जब बैंक की स्टेटमेंट देखते हो तो वहाँ पे जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो वैसे वैसे डेटा कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। तो उस चेंज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम प्रेफर करते हैं टेबल। और साथ ही साथ टेबल क्या एक प्रेजेंट करने और डिज़ाइन करने के लिए अच्छा है। ग्रिड हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें एक फिक्स स्टाइल के साथ लेआउट चाहिए पेज के अंदर, तब हम ग्रिड यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस है ग्रिड और टेबल में। तो चलिए टेबल के डायग्राम पे जाते हैं और समझते हैं और टेबल के बारे में। ये हम पेंट में गए, यहाँ पे टेबल्स, ये हमारा पेज के अंदर जो है ये हमारा टेबल है। ये टेबल भी एकदम सिमिलर है ग्रिड, जो हमारा हमने जो पेज के अंदर कंटेंट बनाया था जैसे नेविगेशन सेक्शन हेड फुटर, उसके जैसे सिमिलर है। जैसे यहाँ पे देखिए टेबल भी तीन रोज में डिवाइडेड है। पहला तीन कंटेंट में डिवाइडेड है। पहला जो है हमारा वो है टेबल हेड यानी टी हेड। दूसरा जो कंटेंट है वो क्या है? टी बॉडी, टेबल यानी टेबल बॉडी। और तीसरा जो है टी फुट, सिमिलर टू जो हमने वेब पेज के बारे में देखा था बॉडी सिमेंटिक्स में। यहाँ पे कैसे हेडर में हमारा पेज तीन सेक्शन में डिवाइडेड है, एक हेडर, दूसरा सेक्शन और तीसरा फुटर। ठीक उसी तरह से टेबल भी टी हेड, टी बॉडी और टी फुट में डिवाइडेड है। अभी ये जो है ये एलिमेंट है, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट। अभी इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपने टेबल को कैप्शन देंगे। कैप्शन क्या है? इन शॉर्ट टेबल किस बारे में वो हम अपने टेबल को यहाँ पे नाम देंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले कैप्शन यूज करेंगे। और कैप्शन इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू आइडेंटिफाई टेबल इनसाइड पेज। तो ये हमारे पेज के अंदर जो टेबल को आइडेंटिफाई करना है तो सीधा सर्च इंजन कैप्शन की मदद से ही देखेगा। फिर इसके अंदर आता है टी, उसके नीचे आता है टी हेड। टी हेड के अंदर ये हमारा एक रो है, उसके अंदर हम चार कॉलम है, एक, दो, तीसरा और चौथा कॉलम। तो टी हेड के अंदर जो हम एलिमेंट यूज करते हैं वो क्या है? टी एच। सब टी हेड के अंदर हम पहले टेबल रो यूज करेंगे और टेबल रो के अंदर टी एच यूज करेंगे, टेबल हेड। ठीक सेक्शन टी बॉडी के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे रोज रहेंगे, एक, दो, तीन, चार, ऐसे कुछ रोज रहेंगे। और फिर उस रो के अंदर हमें अगर कंटेंट लिखना है तो हम क्या किसकी मदद से लिखेंगे? टी डी की मदद से। डी की मदद से हम कंटेंट लिखेंगे। और फुट में भी हमारे पास ऑलरेडी एक रो रहेगी टी आर करके, और उस रो के अंदर जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो किसकी मदद से लिखेंगे? टी डी। ये आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम से और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये आपको लेआउट बताया टेबल का कैसे रहता है। साथ ही साथ और एक एलिमेंट है हमारे पास जो है कॉल ग्रुप, जो ग्रुप कॉलम के ग्रुप्स को एक डिफाइन करता है एक स्टाइल में। तो चलिए पहले एग्जांपल से देखते हैं। हम गए वीएस कोड में, वीएस कोड में जाने के बाद पब्लिक में जाके एक नई फाइल बनाते हैं। क्योंकि ये हमारा 22nd वीडियो है तो मैं 22 डैश कुछ टेबल डॉट एच टी एम एल लिखता हूँ, टेबल डॉट एच टी एम एल। और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, एक टेबल बनाते हैं। बॉडी के अंदर टेबल बनाने के लिए मैं टेबल एलिमेंट दूंगा। टेबल एलिमेंट के अंदर मैं सबसे पहले हमने क्या देखा था? टी हेड आता है हमारा। टी हेड के अंदर एक रो, हमारी एक रो रहेगी जिसको हम तैयार करेंगे, मतलब टेबल रो। और टेबल रो के अंदर में वापस टी एच एलिमेंट के अंदर हमारे पहली रो का पहला कॉलम लिखेंगे। तो टेबल हेड क्या है? मान लो मैंने कुछ नेम लिखा, फिर पहली रो के दूसरे कॉलम में मुझे नेम के बाद कुछ प्राइस लिखना है। प्राइस लिखा और फिर मैंने कुछ टेबल हेड कुछ कुछ स्टॉक लिखा, मतलब स्टॉक अवेलेबल है क्या नहीं, ये मैंने टी हेड में लिखा। अभी मुझे बॉडी में कंटेंट लिखना है तो मैं क्या करूँगा? टी बॉडी लिखूंगा। टी बॉडी के अंदर और एक पहली रो में मैं टी आर लिखूंगा। उस पहली रो के पहले कॉलम के लिए मुझे क्या लिखना है? टी डी, टेबल डेटा। मान लो मेरा नेम में क्या लिखता हूँ, कुछ सैमसंग टीवी लिखता हूँ, सैमसंग टीवी। इसका मैं अगले टीडी में टेबल डेटा में कुछ प्राइस लिखता हूँ, जैसे मान लो 45,000.99 ऐसे कुछ लिखता हूँ। और फिर इसका स्टॉक अवेलेबल है क्या नहीं, उसके लिए मैं क्या करूँगा? टी डी यूज़ करूँगा, तो अवेलेबल। ठीक इसी तरह से ये हमारे पहले रो का डेटा हुआ। ठीक इसी तरह से मुझे मान लो अगले रो में भी डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं
2 बार पेस्ट करता हूँ। ये आप नाम चेंज कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये हो गया टेबल बॉडी के अंदर हमारा डेटा। टेबल बॉडी के बाद में टेबल फुट के अंदर कुछ ये कॉपीराइट लिखता हूँ। तो टी फुट के अंदर एक टीआर बनाया, फिर टीआर के अंदर मैं और एक टीडी बनाता हूँ और यहाँ पे पहला वाला ब्लैंक छोड़ता हूँ। पहले आपको मैं इसको रन करके दिखाता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर से। एक मिनट, ये ओपन विथ लाइव सर्वर से रन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ऐसे ये देखिए डायरेक्ट ये पहले रो में हमारे पहले हेड में डायरेक्ट इसका जो ब्लॉक आया वो बोल्ड में आया जो हमने लिखा था। फिर उसके बाद ये सेंटर में अवेलेबल हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? सीधा टेबल एलिमेंट के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे मैं कुछ टीडी के बाद यहाँ पे कुछ कॉपीराइट का सिंबल देना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? कॉपी एट सॉरी %, कॉपी कोलन, और इसके अंदर मैं कुछ कॉपीराइट लिखता हूँ। कॉपीराइट, ये जो है ये रॉ टेक्स्ट है, इसलिए हम %, की मदद से दे रहे हैं। तो ये देखिए ऐसे कॉपीराइट का सिंबल आ गया। और तीसरा कॉलम भी मुझे इसका ब्लैंक छोड़ना है, तो इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अभी आप बोलोगे ये टेबल तो दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी हमने इसको लेआउट वो कुछ दिया नहीं है। तो लेआउट देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। हमने कैप्शन भी देना था, तो कैप्शन हम टेबल के अंदर ही देते हैं। मैं इसको कुछ कैप्शन देता हूँ, कुछ कैप्शन प्रोडक्ट्स टेबल करके देता हूँ, प्रोडक्ट्स टेबल करके। तो जब हम कैप्शन देते हैं तो ये देखिए अलग से ये टेबल के बारे में कैप्शन बता रहे हैं। अभी बोलोगे ये कुछ ब्लॉक लाइन वाइन नहीं बनी, कुछ ये बना नहीं है, तो क्योंकि हमने लेआउट दिया नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा टेबल के एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला एट्रीब्यूट हम देखते हैं टेबल का। एक तो पहले अंदर बॉर्डर आता है, रूल्स आता है और फ्रेम आता है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेम देखते हैं सबसे पहले। तो हम टेबल के अंदर फ्रेम किस सीधा हम टेबल के अंदर फ्रेम लिखेंगे। तो फ्रेम में कुछ लिखता हूँ, मान लो बॉक्स लिखता हूँ। फ्रेम के भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, जैसे एक हो गया बॉक्स। अगर मैं फ्रेम बॉक्स लिखता हूँ तो ये हमारे टेबल को बॉक्स में ला देता है। बॉक्स की जगह में फ्रेम में और एक एट्रीब्यूट है, जैसे मुझे राइट साइड के लिए लाइन देनी है, तो मैं RHS दूंगा तो ये बस राइट में लाइन आएगी। ये अलग अलग वैल्यूज है फ्रेम की। LHS से लेफ्ट में वैल्यू आएगी, लाइन आएगी। अबव दूंगा तो अबव में ऊपर लाइन आएगी। और अगर आपको सिंगल लाइन चाहिए तो आप एक एक लाइन की मदद से ऐसे दे सकते हैं। फिर चारों ओर बॉक्स लाइन चाहिए तो चारों ओर आप बॉक्स यूज कर सकते हैं। या फिर आपको चारों ओर लाइन नहीं चाहिए तो आप वॉइड यूज कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे वॉइड यूज करने की क्या जरूरत है, ये वैसे भी लाइन आ ही नहीं रही थी। वॉइड हम इसलिए यूज करते हैं, फिलहाल में जैसे मान लो ये खाली रखता हूँ, खाली नहीं बॉक्स रखता हूँ। अभी मैंने बॉक्स रखा, तो वॉइड में क्यों यूज करता हूँ वो बता रहा हूँ। हम मान लो टेबल को कुछ बॉर्डर देते हैं। मैंने मान लो बॉर्डर लिखा कुछ 1 लिखा। तो ये देखिए हर टेबल के अंदर हर कंटेंट को एक एक बॉर्डर आए। तो यहाँ पे अगर मैं ये हटा देता हूँ फ्रेम, तो फ्रेम हटा भी दिया तो देखिए प्री बिल्ट एक हर कंटेंट को तो बॉर्डर है ही, साथ ही साथ पूरे टेबल को भी बॉर्डर है। तो इस टाइम मुझे अगर बॉर्डर चाहिए नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगा? फ्रेम वाइड यूज करूँगा। तो ये वाइड यूज करने पे अपने आप आउटर बॉर्डर हट जाएगी और हमारा टेबल ऐसे दिखेगा, इसलिए हम फ्रेम वाइड यूज करते हैं। और इसके बाद आता है हमारा अगला एट्रीब्यूट रूल्स करके। तो यहाँ पे मैं रूल्स लिखता हूँ। रूल से अगला एट्रीब्यूट है रूल्स इक्वल्स टू, मान लो मैं ऑल लिखता हूँ। तो ऑल लिखने पे ये हमारे ऐसे रूल्स आ गए। नोट करने वाली है, रूल्स जब रूल्स डिफाइन होते हैं तो बॉर्डर का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे टेबल पे। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने रूल्स डिफाइन किया तो बॉर्डर डिफाइन करे ना करे वो कुछ इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ऑल किया मतलब ये कॉलम को भी रूल्स दे रहा है, रोज को भी दे रहा है। अभी मैं यहाँ पे रोज लिखता हूँ तो ये बस रोज को ही लाइन देगा। अगर कॉलम्स लिखता हूँ तो ये कॉलम्स को हम कॉल्स लिखेंगे तो ये कॉलम को ही लाइन देगा। या फिर ग्रुप करता हूँ, ग्रुप लिखता हूँ मैं, ये ग्रुप में ये ऐसे दिख रहा है। ग्रुप का यूज कब होगा? जैसे अभी मैं हटा देता हूँ इसको। यहाँ पे हम कॉल ग्रुप जो अभी हमने देखा था, मैं अगर कॉल ग्रुप लिखता हूँ कैप्शन के बाद, मैं यहाँ पे कॉल ग्रुप फंक्शन लिखता हूँ, एट्रीब्यूट लिखता हूँ। तो कॉल ग्रुप मान लो मुझे इस दो कॉलम को एक साथ एक इसमें ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा? कॉल ग्रुप का यूज करके इसको स्पैन दूंगा। स्पैन इक्वल्स टू 2 दिया। स्पैन 2 देने के बाद यहाँ पे कंटेंट ऐड हो रहा है। यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा। अभी जब मैं रूल्स को ग्रुप में लिखता हूँ, ग्रुप्स, ये देखिए ये दो हमारा एक साथ ऐड हो गया और लाइन ने इसको सेपरेट कर दिया। अगर मैं स्पैन 1 करता हूँ, ये 2 मतलब 2 कॉलम के बाद, 1 मतलब 1 कॉलम के बाद, 1 कॉलम के बाद हमारा ये
इसको एक ग्रुप कर रहा है और इनको एक ग्रुप कर रहा है, इसलिए हम कॉल ग्रुप यूज करते हैं और रूल्स को ग्रुप्स ऐसे यूज करते हैं। लेकिन जब रूल्स डिफाइन होते हैं तो बॉर्डर का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैं अभी रूल्स हटा दे रहा हूँ। तो रूल्स हटाने पे बॉर्डर हमारा ऐसा हो गया। अभी कॉल ग्रुप का इफेक्ट दिख नहीं रहा, जब तक हम इफेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कॉल ग्रुप का कुछ लगेगा नहीं इफेक्ट। इसके बाद अगला एट्रीब्यूट आता है हमारा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग मतलब क्या होता है, जो सेल के बीच में जो स्पेस है उसको बढ़ा देता है, और सेल पैडिंग मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो हमारी स्पेस है वो बढ़ा देता है। जैसे मैं यहाँ पे टेबल के अंदर यहाँ पे सेल स्पेसिंग लिखता हूँ, सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू मैं कुछ 10 लिखता हूँ, तो यहाँ पे 10 लिखने के बाद जो हमारा टेबल के बीच में जो सेल्स है उसके बीच में स्पेस ला रहा है। और अगर मैं सेल पैडिंग लिखता हूँ तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस बढ़ा देगा। तो सेल पैडिंग इक्वल्स टू मैं इसको भी 10 रखता हूँ, तो ये देखिए ऐसे हमारा बढ़ा दिया। इस टेबल को मैं कुछ विड्थ देता हूँ, विड्थ विड्थ इक्वल्स टू मैं कुछ 600 लिखता हूँ, तो ये ऐसे हमारी टेबल की विड्थ आ गई। ये हो गया हमारा अगला एट्रीब्यूट। उसके बाद आता है अलाइन एंड री अलाइन। अलाइन किस लिए यूज करते हैं, जो सेल कंटेंट है हमारा उसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए। जैसे मान लो ये अभी लेफ्ट में है तो इसको मुझे सेंटर में लाना होगा, राइट में लाना होगा, तो उसके लिए हम अलाइन यूज करते हैं। और वी अलाइन मतलब वर्टिकली अलाइन। तो जैसे अभी ये सेल की स्पेस साइज ऐसे बड़ी हो गई तो मुझे इसको सेंटर में लाना है, तो उसके लिए वी अलाइन यूज करते हैं। आपको एग्जाम्पल यहाँ पे करके ही बताता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टी आर को कुछ हाइट देता हूँ, हाइट HCI GST हाइट में कुछ देता हूँ इसको 100। तो जब हाइट 100 देता हूँ तो ये देखिए हाइट ऐसे बढ़ गया। अभी इसके बाद में कुछ इसको वी अलाइन इक्वल्स टू बॉटम लिखता हूँ, वी अलाइन इक्वल्स टू बॉटम। तो जब मैं वी अलाइन बॉटम लिखता हूँ तो ये हमारा कंटेंट देखिए बॉटम में दिख रहा है। अगर मैं टॉप लिखूंगा तो ये टॉप में दिखेगा, वर्टिकली अलाइन कर रहा है। तो मैं फिलहाल सेंटर में ही रखता हूँ ये आपको बताने के लिए, तो ये अभी सेंटर में ही दिख रहा है। अभी इसके बाद मुझे मान लो ये हाइट देती, मुझे अभी कुछ विड्थ भी देनी है इस सेल को, तो मैं कैसे दूंगा। मान लो इस नेम को ही विड्थ देनी है, तो मैं यहाँ पे मैं विड्थ ऐसे भी दे सकता हूँ सीधा, जरूरी नहीं कि यहाँ पे ही दे, लेकिन मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ। जैसे टी डी विड्थ इक्वल्स टू मैं कुछ 200 लिखता हूँ, तो विड्थ 200 लिखने के बाद ये बढ़ गया, फर्क पता नहीं चलेगा, कुछ 100 ही लिखता हूँ ताकि छोटा लगे। हाँ, तो जब मैं यहाँ पे मैंने तो विड्थ बस इस सैमसंग टीवी के लिए दी थी जो पहला वाले रो में, बस इसके लिए दी थी, लेकिन हमारा पूरा जो कॉलम है उसकी विड्थ चेंज हो गई। तो टेबल्स के अंदर अगर आप किसी भी एक रो या पर्टिकुलर कॉलम को विड्थ देते हो तो साथ साथ उस रो से रिलेटेड या कॉलम से रिलेटेड जो भी डेटा है वो पूरा विड्थ या हाइट उसकी चेंज कर देता है। तो मैं अगर इसको 100 देता हूँ तो ये इसके लिए भी चेंज कर रहा है, इसके लिए भी चेंज कर रहा है। हम कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर कहाँ करते हैं, हम प्रीफर करते हैं टेबल हेड के अंदर ही। तो यहाँ पे मैं विड्थ इक्वल्स टू कुछ 100 ही लिखता हूँ, हम यहीं पे प्रीफर करते हैं। और मुझे अभी इन कंटेंट को सेंटर में दिखाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, सीधा अलाइन यूज करूंगा। ये तो यहाँ पे मान लो अलाइन यूज करूंगा, अलाइन में सेंटर यूज किया, बस यही वाला सेंटर आ गया क्योंकि मैंने इसको ही सेंटर किया। अगर मैं इसको कट पेस्ट करता हूँ सीधा इस रो के अंदर तो ये पूरी रो सेंटर में आ जाएगी, ये वाली आ गई। और मुझे ये पूरा डेटा ही सेंटर में चाहिए तो सीधा मैं टी बॉडी के अंदर ही लिख लूंगा। तो टी बॉडी के अंदर भी सीधा लिख लिया तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये बस आपको समझाने के लिए, तो ये मैं फिलहाल है वैसा ही रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी इसके बाद विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट आता है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद आता है बीजी कलर एंड बैकग्राउंड। तो बीजी कलर क्या सेट करता है, बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड किसके लिए सेट होता है, हमारा बैकग्राउंड होता है अगर हमें बैकग्राउंड इमेज सेट करनी होगी तो उसके लिए हम बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। तो यहाँ पे मान लो मुझे टी हेड को या फिर ये पहले कॉलम को बीजी कलर देना है, पहले मैं टी हेड को देता हूँ बीजी कलर इक्वल्स टू मान लो येलो देना है। तो पूरा जो टी हेड के अंदर कंटेंट है वो हमारा येलो हो गया, या हमारा हेड को येलो आ गया। या अगर आपको पहले कॉलम को अगर बैकग्राउंड कलर येलो देना है तो सीधा यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके जो पहले कॉलम में जो भी आइटम्स है उसको या तो बीजी कलर ऐसे दे सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट किया, वैसे एक एक करके दे सकते हैं। या फिर सिंपल डायरेक्ट क्या करोगे आप, ग्रुप जो हमने स्पैन बनाया था 1 उसको देते और उसके अंदर ये हमारा बीजी कलर देते, तो ये देखिए डायरेक्टली हमारे सबको येलो आ गया। तो इस तरह से भी हम दे सकते हैं बीजी कलर। और बैकग्राउंड तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको, बैकग्राउंड कैसे यूज करते हैं, यूजिंग यूआरएल इमेज, यूआरएल की मदद से बैकग्राउंड दे सकते हैं।
अभी इसके बाद अगला एट्रीब्यूट आता है लास्ट हमारा कॉल ग्रुप, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। वो किस लिए यूज होता है, तो उसका यूसेज बताने के लिए चलिए मैं और एक नई फाइल बनाता हूँ। कुछ 22 डैश क्या ये टेबल डॉट एच टी एम एल ऐसे करके नई फाइल बनाता हूँ। ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो एक काम करते हैं टेबल वन डॉट एच टी एम एल लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने नई फाइल बनाई, इसके अंदर मैं कुछ एक टेबल बनाता हूँ छोटा सा फटक से। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, कॉल ग्रुप, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये मैंने टेबल बनाया, उसके अंदर पहले हमारा क्या आता है टी हेड, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। टी हेड के अंदर हम क्या, टेबल पहला रो है तो टी आर देते, रो के अंदर हमें हेडिंग देनी है एक कॉलम को। तो पहले कॉलम को मैं टेबल है, टेबल है फर्स्ट नेम लिखता हूँ, कुछ फर्स्ट नेम। फिर अगले कॉलम के लिए मैं कुछ लास्ट नेम लिखता हूँ, लास्ट नेम, लास्ट नेम। फिर उसके बाद कुछ और एक कॉलम बनाता हूँ सिटी करके, सिटी कर, सॉरी सॉरी, टेबल हेड के अंदर और एक कॉलम बनाता हूँ सिटी करके। फिर और एक कॉलम बनाता हूँ कुछ सिटी के बाद क्या, कुछ स्टेट करके। और यहाँ पे और एक लास्ट फाइनल कॉलम बनाता हूँ पोस्टल कोड करके। ये मैंने बनाया टेबल, इसका पहला टी हेड के अंदर। इसके बाद आता है हमारा टी हेड के बाद आता है टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर मैं कुछ फिलहाल मैं ब्लैंक स्पेस ही छोड़ता हूँ। टी बॉडी के अंदर टी रो के अंदर मैं बस आपको बताना है इसलिए फटाफट ब्लैंक स्पेस छोड़ता हूँ, टी डी। अभी ब्लैंक स्पेस यहाँ छोड़ने पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, लेकिन कल को कंटेंट मुझे शिफ्ट करना है, ग्रुप करना है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो ये हो सकता है कि ये कंटेंट भी यहाँ आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमने ब्लैंक छोड़ा था उसको मैं M% NBSP यानी नो ब्लैंक स्पेस ये यूज़ करूँगा, ताकि वहाँ पे क्या है हमें कुछ कंटेंट नहीं चाहिए, ऐसा हम बताएंगे टेबल को। ये लिखने से टेबल को पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ कंटेंट डालना नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही एड M%, किधर गया है, M% NBSP करके लिखता हूँ। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम है तो मैं 5 बार कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। और सेम रो को मैं भी 2-3 बार कॉपी करता हूँ बॉडी के अंदर। यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी 4 बार हो गया, ठीक है। और फिर हम टी फुट में कुछ कॉपीराइट का कुछ तो भी लिखते हैं। टी फुट, टी फुट के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, कुछ तो भी टेबल रो, टेबल रो के अंदर मैं कुछ क्या करता हूँ, टेबल डेटा, टेबल डेटा के अंदर टेबल डेटा के अंदर मैं कुछ M% COPY कॉपी, और इधर कॉपीराइट लिखता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अभी मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ टेबल दिख नहीं रहा, क्योंकि हमने बॉर्डर दी नहीं है। बॉर्डर हम देते हैं टेबल में जाके सीधा बॉर्डर 1 लिखते हैं। यहाँ पे मैंने बॉर्डर 1 लिखी, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 लिखा, तो अभी हमें बॉर्डर दिख रहा है। अभी मैं इस टेबल का हमारा छोटा हो गया, इसको कुछ विड्थ देता हूँ कुछ 600 पिक्सल करके, विड्थ इक्वल्स टू 600 पिक्सल। तो ये ऐसे विड्थ देने पे थोड़ा टेबल बड़ा दिख रहा है। अभी ठीक है, हमें क्या देखना है, कॉल स्पैन और रो स्पैन क्यों यूज होते हैं। तो मान लो मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो कॉलम है, इसको एक कंबाइन कॉलम में लिखना है नेम करके, और ये जो सिटी स्टेट और पोस्टल कोड है इसको एक कंबाइन कॉलम में लिखना है एड्रेस। तो उसके लिए, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलम कंबाइन कर रहे हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, कॉल स्पैन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टी हेड के अंदर और एक टी आर बनाऊंगा, उस टी आर के अंदर टी आर, क्योंकि ये हेडिंग है तो मैं टी एच करूंगा, और टी एच के अंदर मैं नेम लिखता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे नेम लिखा और अगले टी एच में मैंने कुछ एड्रेस लिखा, नेम लिखा और एड्रेस लिखा। यहाँ पे देखिए, जब नेम और एड्रेस लिखता हूँ, मुझे नेम इन 2 कॉलम के लिए लिखाना है और एड्रेस 3 कॉलम के लिए। तो मैं सीधा क्या लिखूंगा यहाँ पे, कॉल स्पैन इक्वल्स टू, मुझे 2 कॉलम कंबाइन करने हैं तो मैं 2 लिखूंगा। तो इससे क्या हो रहा है, ये दोनों कॉलम कंबाइन हो रहे हैं कॉल स्पैन से। अभी एड्रेस मुझे 3 कंबाइन करने, तो मैं कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3 यूज करूंगा। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस तीनों के लिए कंबाइन हो गया। अभी ये तो हो गया कॉल स्पैन के लिए। अभी रो स्पैन कब यूज करते हैं, मान लो यहाँ पे सिटी मेरी सेम है, ये 4 लोग हैं, 4 बंदे, उन चारों बंदों की सिटी सेम है, और मुझे सिटी ये चारों कॉलम में एक साथ दिखानी है। तो मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ टेबल बॉडी में जाऊंगा, टेबल बॉडी में जाके तीसरे टेबल डेटा में, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे सिटी, तो तीसरे टेबल डेटा में जाके मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ और कुछ पुणे लिखता हूँ, पुणे सिटी। तो पुणे लिखा, तो अभी ये पुणे बस पहले टेबल बॉडी के पहले रो में आ रहा है, लेकिन मुझे चारों रो में लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा रो स्पैन। तो मान लो ये पुणे मुझे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे ही दिखाता है, तो
रोज पेन यूज करूंगा, तो रोज पेन यूज करके 4 रो है तो मैं 4 के लिए लिखता हूँ। तो जैसे मैं 4 के लिए लिखता हूँ, ये देखिए चारों के लिए एक ही सिटी कॉमन आ गया। अभी मुझे ऊपर नीचे लेटर्स लिखने, तो मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पी के बाद मैं ब्रेक मार सकता हूँ, बी आर टैग लगा सकता हूँ, इसको भी मैं एंटर करता हूँ। फिर यू के बाद वापस बी आर टैग लगा सकता हूँ, फिर बी आर टैग होता है ना, ब्रेक के लिए यूज करते हैं, और इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो ये देखिए पुणे यहाँ पे आ गया। अभी मुझे सेंटर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम अलाइन सेंटर और वी अलाइन सेंटर करेंगे। किधर गया अलाइन, यहाँ पे सेंटर करेंगे, अलाइन सेंटर। ये हॉरिजॉन्टली मूव होगा और वी अलाइन सेंटर ही लग रहा है, वर्टिकल अलाइन, तो वी अलाइन भी लिख ही लेता हूँ, वी अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। तो ये भी ठीक है, वर्टिकली सेंटर था। अभी ये तो हो गया इस तरह से हम, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ हो गई। जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट डाल रहा हूँ, तो ये मैंने चारों रो के लिए एक चारों रो के लिए एक ही कंटेंट दिया, तो अभी जो भी अगले 3 रो के थे कंटेंट, वो क्या हो गए, एक एक शिफ्ट हो गए। तो उसके लिए वो क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे रोज पेन यूज किया, इसीलिए अभी ये कंटेंट एक्स्ट्रा हमारा शिफ्ट हो गया है। इसलिए ये बात याद रखना कि नेवर डिजाइन अ टेबल विद कंटेंट एंड मर्ज। पहले लेआउट प्लान करो, फिर उसको डिजाइन करो, और फिर ही डेटा फिल करो। हमने यहाँ पे पहले प्लान नहीं किया, तो डेटा वेटा भर दिया, तो जो भी एक्स्ट्रा था वो आगे शिफ्ट हो गया। तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँगा, एक एक रो डिलीट करूँगा। तो ये मैंने ये रो डिलीट की, शिफ्ट डिलीट, फिर शिफ्ट डिलीट, फिर शिफ्ट डिलीट। अभी ये बराबर हो गया हमारा कंटेंट। और इसके बाद ये देखिए कॉपीराइट हमारा क्या हो रहा है, ये पहले ही कॉलम में दिखा रहा है। मुझे पूरे इसके लिए चाहिए, पूरे रो के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉपीराइट को भी कॉल स्पैन लगाऊंगा। कॉपीराइट यहाँ टेबल डेटा के अंदर मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉल स्पैन, क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम है, तो ये 5 कॉलम के लिए ये आ गया। और मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो हम सीधा लिखेंगे अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, अलाइन इक्वल्स टू अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, सेंटर। तो ये लिखते तो अलाइन सेंटर में आ गया। तो अभी देखिए हमारा टेबल। इसके बाद आप क्या बोलते हैं, सेल्स पैडिंग, सेल्स स्पेसिंग, ये सब यूज करके आप टेबल को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो टेबल हम किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है रेगुलरली, और इसीलिए हम टेबल यूज करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ आप टेबल के बारे में समझ गए होंगे और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।